नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत 6 दिवसीय बहुउद्देशीय शिविरों की गई शुरुआत। जहां भारत सरकार के प्राप्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड प्रदेश भर में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का अनेक गांवों में आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव देवीपुरा से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां जसपुर नगर से पश्चिम दक्षिण दिशा में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव देवपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के क्रम में एवं जनपद ऊधम सिंह नगर जिलाधिकारी के निर्देशन में जसपुर के नवनियुक्त उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान की अध्यक्षता में एवं जसपुर तहसीलदार शुभांगनी सिंह, जसपुर खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी, उद्यान विभाग सहायक अधिकारी नेहा वर्मा, जसपुर नायब तहसीलदार भुवन चंद्र, परिवहन कर अधिकारी प्रमोद कर्नाटक, गांव देवीपुरा ग्राम प्रधान वेद प्रकाश सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होकर आगामी 24 दिसंबर 2024 तक 6 दिन तक लगने वाले प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर की शुरुआत की गई। शिविर में पहुंचे सभी विभागों के अधिकारियों ने उनके विभागों द्वारा दी जाने वाली सरकारी जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से ग्रामीणों को बताया, जिनको सभी ग्रामीणों ने ध्यानपूर्वक सुना और साथ ही शिविर में पहुंचे अनेक ग्रामीणों ने अपनी अनेक समस्याएं शिविर में दर्ज कराई और उपजिलाधिकारी को इन सभी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें गांव की सबसे बड़ी एवं मुख्य समस्या जल निगम द्वारा गांव में लगाई गई पानी टंकियां में पीला पानी आ रहा है, जिसका सभी ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचे जल निगम के अधिकारियों का डटकर विरोध कर आक्रोश व्यक्त करते हुए इस समस्या के लिए जल निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं शिविर में दर्ज हुई समस्याओं के निराकरण को लेकर नवनियुक्त उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने जानकारी देकर बताया कि भारत सरकार के निर्देशन में एवं जिलाधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर के प्राप्त निर्देशों के अनुसार 6 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत आज पहला बहुउद्देशीय शिविर गांव देवीपुरा में लगाकर अन्य गांव में आगामी 24 दिसंबर 2024 तक 6 दिन तक लगने वाले शिविरों की शुरुआत की गई है, जिसमें आज के शिविर में कुल 9 लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, और कुछ मौखिक शिकायत प्राप्त हुई है, जिनको संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है, और बताया कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर ही सभी अधिकारी शिकायतों का तत्काल निराकरण कर शिकायतकर्ता एवं मुझे भी अवगत कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर वही शिविर में पहुंचे गांव देवीपुरा के शिकायतकर्ता अरविंद कुमार ने मीडिया से रूबरू होकर गांव में लगे बहुउद्देशीय शिविर के बारे में बताया कि इस तरह के शिविर इससे पहले भी गांव में लग चुके हैं और आज फिर उनके गांव में एक शिविर लगा है, जिसमें सिंचाई विभाग को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन शिविरों में अधिकारियों द्वारा समस्याओं को हल करने का आश्वासन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन समस्या का निराकरण किसी भी अधिकारी द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता है। यह सब सरकार और अधिकारियों की गांव-गांव पहुंचकर शिविर लगाना और समस्याएं सुनना मात्र एक खानापूर्ति है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। साथ ही बताया कि आज के शिविर में उनके द्वारा अनेक समस्याएं दर्ज कराई गई हैं, लेकिन आज भी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस आश्वासन कार्रवाई को लेकर के नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या समस्याओं का हल हो पाएगा या यूं ही पूर्व की भांति सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन तक कहानी सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। इसमें हमारे पास लगभग 9 शिकायतें तो लिखित में प्राप्त हुई है। इसके अलावा मौखिक रूप से भी ग्रामीणों ने काफ़ी शिकायतें व्यक्त की है। इसमें विशेष तौर पे पेयजल से संबंधित जल मिशन के जो कनेक्शन नहीं मिले हैं लोगों को, और पशुपालन से संबंधित है, विभाग से संबंधित है, सभी को निर्देशित किया गया है विभागों को कि जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसका समय अंदर निस्तारण कर दें, गुणवत्तापरक निस्तारण करें, और जो लोगों ने मौखिक रूप से शिकायतें व्यक्त की है उसके भी निस्तारण के लिए निर्देश विभागों को दिए गए। देखिए, अभी शासन के निर्देश ही है कि इसमें प्रशासन जनता के द्वारा कार्यक्रम है, उस वहाँ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ही ये शिविर लगाए जा रहे हैं, और अभी ये 24 तारीख तक हमारे अधिकारी आए यहाँ पे और विभागों के भी अधिकारी आए, और जनता दरबार का बेनिफिट गाँव वालों को मिलता है।
जन समस्या का समाधान होता है। और जो भी है एक गांव की पब्लिक के लिए ये बहुत बढ़िया योजना है सरकार की। और मैं कहता हूं कि प्रत्येक गांव में जनता दरबार लगना चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। हमारी ग्राम पंचायत देवीपुरा है और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ आए, जितनी समस्याएं दी गई तो उनका शुद्धिकरण भी हुआ जो समस्या थी। हाँ। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं ग्राम देवीपुरा का निवासी हूँ। इसमें एसडीएम जो जनता दरबार लगा हुआ है, इसमें लगभग एक सिंचाई विभाग को छोड़ करके लगभग सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बिजली विभाग की समस्याएं और हमारे गांव में जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं वो काफ़ी हिंसक हो गए हैं, जो चलते हुए व्यक्तियों को भी मारने के लिए तैयार हैं। उनकी शिकायतें हैं जिनका अभी तक कोई निश्चित निवारण की कोई वो नहीं किया गया। एक आश्वासन दिया गया है कि उसको दूसरे प्रदेश की गौशाला में उनको भेज दिया जाए। तीसरा सिंचाई विभाग से संबंधित है, जिसमें पानी गांव तक आता नहीं है और उसकी आपासी वगैरह जाती रहती हैं। चाहे वो व्यक्ति परलोक सुधार गया हो तो भी उसके नाम की आपासी आती है और चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे उसके नाम की ज़मीन हो या ना हो, उसकी आपासी फिर भी आएगी। तीसरा, यहाँ के जल जीवन योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित है उसमें भी जल की समस्याएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ के जो उपस्थित जेई साहब हैं वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और उसमें जो जल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही नीचे गिरी हुई है। पानी तो साफ दिख रहा है मगर उसको स्नान करने के बाद व्यक्ति को काफ़ी खुजली जैसी महसूस हो रही है। इसी वजह से ये ज़्यादातर समस्याएं बहुत उत्पन्न हैं। कुछ हमारे यहाँ जो वृद्धाओं की पेंशन वाला मसला है उसमें भी कुछ रह गए हैं, जो आगे होने वाले मीटिंग के दौरान करने के लिए वो कह रहे हैं। कहाँ तक ये वादे सच्चे होंगे या ये की हुई जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन आश्वासन में कोई कमी नहीं है। धन्यवाद।